हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपके जो अध्याय है, अंतिम अध्याय है 10, उसके 3 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर है 5 और 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 5, इसका आंसर। अब इसमें पूछा है मंडल आयोग की 3 सिफारिशें लिखिए। जो कि 3 नंबर का प्रश्न है, तो 3 सिफारिशें लिखिए। मंडल आयोग जो है हम जानते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है और इसमें जो है उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की। मंडल जी उसके अध्यक्ष थे, तो उनके नाम पर ही मंडल आयोग है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो उसमें क्या क्या सिफारिशें की इसके बारे में बताया गया है। तो उसके आधार पर ही, मंडल आयोग के आधार पर ही 27% आरक्षण लागू हुआ है। तो सबसे पहले देखें कि इसमें क्या क्या सिफारिशें की। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मंडल आयोग की 3 सिफारिशें निम्नलिखित हैं। ठीक है। सबसे पहली क्या है? सबसे पहली है कि जिस प्रकार से जो है एससी को यानी अनुसूचित जाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 22.5% आरक्षण दिया गया। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग को भी ठीक है 27% आरक्षण दिया जाए। ठीक है, 27% आरक्षण काय में देना है? ये सरकारी नौकरियों में ठीक, और काय में? सरकारी नौकरियों में और तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में। ठीक है। तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 22.5% यानी 22.5% जो स्थान प्राप्त है, वैसे ही इनको भी यानी पिछड़ा वर्ग की भी चूंकि जातियां, उनका जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत सारी जातियां इसमें शामिल हैं, तो ऐसे में उनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में। और उस वर्ग के छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा और व्यवसाय यानी कि जो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, इन सब चीजों के संस्थान हैं, उनमें 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है। और कौन सी सिफारिश थी इनकी? एक तो ये हो गई, 3 सिफारिशें हमें लिखनी है। संस्तुतियां तो और भी थी। दूसरी जो सिफारिश थी वो थी शिक्षा की विशेष व्यवस्था। शैक्षणिक रूप से पिछड़े इन वर्गों को शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए एवं इस कोटे से आए छात्र छात्राओं हेतु
कोचिंग की विशेष व्यवस्था करी जाए, कोचिंग की विशेष व्यवस्था की जाए, व्यवस्था यानी चलो तुमने आरक्षण दे दिया, ठीक है, लेकिन ये बच्चे कैसे क्रैक करेंगे आईआईटी, कैसे नीट क्लियर करेंगे और भी जो एग्जाम्स होते हैं वो कैसे क्लियर करेंगे, क्योंकि ये शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में संस्तुति की गई कि इनके लिए अलग से कोचिंग, जो छात्र उससे आ रहे हैं कोटे से, इस आरक्षण से, उनके छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग की विशेष व्यवस्था की जाए। तो ये प्रावधान भी है, चल रहा है, कोचिंग दी जाती है इन लोगों को, है ना। तीसरा जो है वो है कि ग्रामीण कामगारों को, जो गांव में काम कर रहे हैं, बहुत से जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण कामगारों को कौशल विकास करके रियायती दर पर ऋण प्रदान करना, रियायती दर पर ऋण प्रदान करना। यानी जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो उनको कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित करके ऐसी योजनाएं चलाई जाए कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए और प्रशिक्षण के बाद उनको रियायती दर पर ऋण दिया जाए, जिससे कि वो अपना व्यवसाय चालू कर सके। तो ये और भी बहुत सारी संस्तुतियां थी, पर ये प्रमुख मैंने यहाँ लिखी हैं। तो ये मंडल आयोग की सिफारिशें थी, जिसमें से लगभग ये चल रही है। 27% आरक्षण भी दिया है, कोचिंग की व्यवस्था भी है, और कौशल विकास तो अब सब जगह सभी के लिए चल रहा है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 6 है, उसमें है काका कालेलकर आयोग के गठन के बारे में बताइए। तो काका कालेलकर आयोग भी पिछड़ा वर्ग से संबंधित ही था। ये पहला कमीशन था पिछड़ा वर्ग के लिए काम करने के लिए। बालकृष्ण कालेलकर करके है, उनके नाम पर था ये। तो यहाँ हम लिखेंगे काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ था? ये 29 जनवरी 1953 में हुआ था। 29 जनवरी 1953 में, है ना, हुआ। यह पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रथम आयोग था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कालेलकर जी थे, ठीक है। इस आयोग ने 2000 कितनी जातियों को इन्होंने किया था? 2399 जातियों को चिन्हित कर इनकी सूची सौंपी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूरे 2 वर्ष बाद 2 वर्ष तक पूरा अनुसंधान करने के पश्चात 1955 में
अपनी रिपोर्ट सौंपी, अपनी रिपोर्ट सौंपी। यानी इन्होंने 29 जनवरी 1953 को इसका गठन हुआ था। बालकृष्ण कालेलकर जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, इन्हीं के नाम पर इस आयोग का गठन हुआ था 1953 में। पूरे 2 वर्ष तक इन्होंने पूरा छानबीन की। तो 2399 जो 2399 जो जातियां थी उनको चिन्हित किया, उनकी सूची सौंपी और 2 वर्ष के पश्चात इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इस रिपोर्ट में क्या क्या था, क्या सिफारिशें की थी, वो हम आपको बताते हैं। हालांकि इनकी मांगे मानी नहीं जा सके, इसीलिए बाद में मंडल आयोग का गठन हुआ था। और इन्होंने क्या क्या मांगा था, तो इन्होंने कहा था, सबसे पहले सिफारिशें क्या थी इनकी वो देख लें हम। सिफारिशें, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा था कि नंबर 1 सिफारिशें थी इनकी। नंबर एक था इनका कम से कम 256 स्थान, कम से कम 256 जो सीटें हैं प्रथम श्रेणी हेतु आरक्षित की जाए, ठीक है। दूसरी जो सिफारिश थी इनकी वो थी द्वितीय श्रेणी की सेवाओं के लिए 33.5% स्थान आरक्षित किए जाएं। द्वितीय श्रेणी में तो ठीक है, कितने 33.5% स्थान आरक्षित किए जाएं। और इसी प्रकार से इन्होंने तृतीय श्रेणी हेतु 40% स्थान आरक्षित हों और तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों में 70% स्थान आरक्षित किए जाएं। ठीक है, ये अनुशंसा की थी, हालांकि ये लागू नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम इनकी सिफारिशों के, इन्होंने 2 साल बाद जब रिपोर्ट सौंपी तो रिपोर्ट में कहा कि इनकी जनसंख्या के अनुपात में, इनके शैक्षणिक आर्थिक पिछड़ेपन के अनुपात में क्या होना चाहिए, तो कम से कम 256 फर्स्ट ग्रेड की जो सेवाएं हैं उनमें आरक्षित किया जाए। सेकंड ग्रेड की सेवाओं के लिए 33.5% स्थान आरक्षित किए जाएं और तृतीय श्रेणी सेवाओं के लिए 40% स्थान और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 70% स्थान आरक्षित किए जाएं। ये अनुशंसाएं नहीं लागू की गई, इसीलिए मंडल आयोग आया था। मंडल आयोग के आधार पर 27% आरक्षण अभी नौकरियों में और शैक्षणिक तकनीकी संस्थानों में जो है दिया जा रहा है। तो ये मंडल आयोग और काका कालेलकर आयोग पिछड़े वर्ग से संबंधित थे और काफी गहन, उसके बाद इन्होंने इसका बहुत सारा विरोध भी हुआ था, बहुत सारे दंगे हुए। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जब इनका निर्णय दे दिया था तो 16 नवंबर 1992 से ये आरक्षण लागू है। तो इसके साथ ही ये वीडियो में समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम 4 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उनको लेकर आएंगे। तो ध्यान रखें, पढ़ाई करें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।